हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ की क्लास 6 है। जिसने क्लास 5 नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और आज हम सीखेंगे कि कैसे HTML और CSS के ज़रिए हम लोग अपनी वेबसाइट पे शेप्स बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे बॉडी में। ये हमारा मेन इंटरफेस है, जैसा कि होता ही है कि HTML का टैग, उसके बाद हेड का टैग, उसके अंदर टाइटल का टैग, स्टाइल का टैग, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी में आ जाएंगे और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे div का टैग। बेसिकली ये टैग क्या करता है कि किसी भी चीज़ को एक ग्रुप में बनाता है, मतलब अलग टैग्स को एक ग्रुप में, जिससे वो एक अलग सा ग्रुप बन जाता है। इस तरह से काम करती है। तो हम इसमें हमें पहला हम शेप बनाएंगे स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इसका क्लास दे देते हैं स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे आके स्टाइल में हमें इसका प्रॉपर्टीज़ भी बतानी होंगी, वरना शेप नहीं आएगा। तो हम इसका क्लास है स्क्वायर, तो हम SQUARE स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट, जिसके अंदर हम इसकी विड्थ डालेंगे, विड्थ 100 px, हाइट भी 100 px। ओके, एंटर। अब हम इसका BAC बैकग्राउंड कलर डालेंगे, बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, तो अब हम इसे सेव करेंगे और फिर सेव एज shape.html। ओके, ये रहा shape.html का पेज। ये देखिए, यहाँ पे एक रेड कलर का स्क्वायर आ गया। अब हमें बनाना है, जैसे अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो वही मैं इसकी हाइट कम कर दूंगा, 50 px कर दूंगा और फिर इसे सेव करेंगे। हम अपने पेज पे जाएंगे कि देखें ये एक स्क्वायर की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे रेक्टेंगल ही बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल बनाना इजी है। हम इसकी विड्थ और हाइट से हम इसे रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो इसी तरह हम एक रेक्टेंगल भी बना लेंगे। हमने इसे कॉपी किया एंड देन पेस्ट, और हमने इसे रेक्टेंगल सिलेक्ट NGLE रेक्टेंगल। ओके, हम इसकी हाइट कर देंगे 50, 500 नहीं 50, और मैं इसका कलर ब्लू, येलो येलो और येलो। ओके, अब हम यहाँ पे एक और div का टैग इस्तेमाल करेंगे, इसे कॉपी एंड देन पेस्ट। ओके, अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल लिख लेंगे, रेक्टेंगल। ओके, अब हम इसे सेव करेंगे, अपनी वेबसाइट को आके रीलोड करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया, ये एक रेक्टेंगल। लेकिन एकदम से ऐसा चिपका हुआ है कि आपको सही समझ नहीं आ रहा ना, ये तो एक ही शेप लगा है, दो इसमें दो अलग कलर हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, दो अलग ही शेप है लेकिन एकदम चिपके हुए हैं। अब हम इन्हें अलग करने के लिए क्या करेंगे, इन div टैग्स के बीच में एक पैराग्राफ टैग लगा देंगे। अब हम इसे सेव करेंगे और रीलोड करेंगे। ओह सॉरी, 1 मिनट, कुछ हो गया। यस, यहाँ पे मैंने एस डाल दिया। ओके, तो इसे सेव एंड देन रीलोड। ये देखिए, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक इस येलो बॉक्स रेक्टेंगल आ गया, यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया जो कि रेड कलर का है, 100 बाय 100 का। अब हम यहाँ पे हमें बनाना है ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर थोड़ी चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी तरह एक पैराग्राफ का टैग डाल दें ताकि ट्रायंगल भी मिक्स ना हो। और फिर अब हम इसमें ये डाल के अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल। ओके, और फिर हम यहाँ पे जाएंगे। ओह सॉरी,
एंटर और डॉट लिख के ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आ गया। और फिर हमने इसके अंदर ब्रैकेट बना दिया। अब हम ब्रैकेट में इसकी विड्थ और हाइट नहीं देंगे, बेसिकली विड्थ देंगे लेकिन 0, क्योंकि ट्रायंगल में हमें 4 साइड नहीं होती, 4 कॉर्नर्स नहीं होते, सिर्फ 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट को भी 0 कर देते हैं। यहाँ पे अब आएगा उसका बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, ठीक है, आप ऐसे देख लें। बॉर्डर लेफ्ट होगा 50 px का, ओके। और इसका कलर सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ओके। इसी तरह बॉर्डर राइट भी आएगा, जो कि वो भी 50 px का होगा और सॉलिड ट्रांसपेरेंट, इसका भी कलर। और अब आएगा उसकी तीसरी साइड, यानी कि बॉर्डर बॉटम, ये रहा। अब हम इसको 100 px करेंगे, वरना उसकी साइज थोड़ी अजीब सी हो जाती है। और इसका कलर होगा सॉलिड रेड या सॉलिड ब्लू, सॉलिड ग्रीन, ऐसे इसमें कोई एक कलर डाल देंगे ताकि वो हो सॉलिड, ये ब्लू, ओके। से कंट्रोल है सेव। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे तो एक ब्लू ट्रायंगल भी आ गया। और अब हम इसी तरह करेंगे। अब हमारे पास एक सर्कल बनाना है, तो हम सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से हम ये ऐसे, और फिर अब हम एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से डिप टैग लगाएंगे, क्लास इज इक्वल्स टू सर्कल, ओके। और फिर सर्कल को हम लोग क्लोज भी कर देंगे, सर्कल वाले टैग को। और फिर हम ऊपर जाएंगे, डॉट सर्कल, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम विथ हाइट इसकी देंगे, DTH विथ आ जाएगी हमारे पास 100 px, HIGHT, हाइट आएगी हमारे पास 100 px। अब अगर हम सिर्फ विथ हाइट और उसका बैकग्राउंड, ROUND, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन, ओके। अब हम इसे सेव करते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आता है एक स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमने जो इसमें प्रॉपर्टीज दी हैं वो एक स्क्वायर वाली हैं। तो अब हम इसे यहाँ पे एक और चीज़ ऐसी देंगे जिससे ये इस सर्कल रहेगा, बॉर्डर रेडियस, ये हमारे पास आ जाएगा 50 px। तो और फिर अब हम इसे सेव करेंगे और फिर यहाँ पे रिलोड करेंगे तो देखें ऐसे सर्कल आ गया। और इस तरह से हमारे चारों शेप आ गए हैं अपने पेज पे। लेकिन अभी एकदम वर्टिकली आ रहे हैं। अगर हमें ऐसे हॉरिजॉन्टली लाना है तो इसके लिए एक दूसरा तरीका होता है। इसके लिए अब हम इस्तेमाल करेंगे एक और नए डिव टैग का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव टैग लगाए थे, ये जी, ओ सॉरी, क्लास आ जाएगी यहाँ पे, क्लास इज इक्वल्स टू कंटेनर्स, मैंने वैसे इसका नाम आप कोई भी क्लास को नेम दे सकते हैं।
ओके, उसके बाद मैंने सॉरी इसे क्लोज किया। अब ये डिप, ये जो टैग है ना, हमें ये यहाँ, और क्लोजिंग टैग यहाँ नहीं लगाना, बल्कि इस क्लोजिंग टैग को एंड में लगाना है। ओ सॉरी, ओके, यहाँ पे हमें क्लोजिंग टैग लगाना है डिव का, इस वाले डिव का। तो अब ये सब इसके अंदर आ गए, ये सारे जितने भी शेप्स का डिव टैग थे वो सब इसके अंदर आ गए। अब हम ऊपर जाएंगे और सबसे ऊपर ओ यहाँ पे डॉट कंटेनर वन नट, डॉट कंटेनर आई आई और कंटेनर स्पेलिंग से है। ओके, अब हम यहाँ पे से ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आएगी, अब यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ डिस्प्ले लिखेंगे। ओके, डिस्प्ले, DISPLAY। फिर डिस्प्ले हमारी होगी फ्लेक्स। उसके बाद हम इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे हम गैप हमारा होगा 10 px का। ओ सॉरी, 0 नहीं, 10 px। इसके बाद हमारा होगा मार्जिन, मार्जिन हमारा 20 px का। ओके, मतलब ये इससे बताने की गैप कितना होगा, मार्जिन कितना होगा। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे और अपनी वेबसाइट पे आके इसे करेंगे अप्लाई, रीलोड करेंगे वेबसाइट को। देखें, अब ये हॉरिजॉन्टली आ गए, हॉरिजॉन्टली वे में। ऐसे ही अब मैं ऐसे ही जितने भी आप वो इस डिव के अंदर जितने भी फिर मेरे जैसे शेप्स होंगे वो सारे एक हॉरिजॉन्टल में आएंगे, लेकिन अगर इस डिव के बाहर होंगे तो वो फिर वर्टिकली ही आएंगे। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली भी अपने शेप्स को ला सकते हैं और इनका साइज बड़ा छोटा करना, ये सब Please कर like, सकते हैं। share तो and आज की वीडियो में subscribe इतना ही, our मिलते हैं channel. नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.